बिहार चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस के साथ एमआईएम चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन क्या सच में आरजेडी और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेगी एमआईएम? और अगर लड़ेगी तो क्या फायदा है और क्या नुकसान है, आइए जानते हैं। बिहार में एमआईएम अब सिर्फ सीमांचल तक सीमित नहीं रहना चाहती है। आइए देखते हैं कि एमआईएम क्या चाहती है और क्या कर रही है। 2020 में एमआईएम ने सीमांचल की 5 सीट पर जीत हासिल की, लेकिन बाद में 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। इससे पार्टी की स्थिति कमजोर हुई, लेकिन एमआईएम अभी भी सक्रिय है। एमआईएम ने आरजेडी को पत्र लिखकर गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई है और एमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने ढोल ताशा के साथ तेजस्वी जी के बंगले पर गए गठबंधन में शामिल होने के लिए। उन्होंने 6 सीटों की मांग की और साफ किया कि सत्ता में भागीदारी जरूरी नहीं रहेगी, लेकिन गठबंधन में शामिल होने की बात अभी तक नहीं बनी। तेजस्वी यादव का कहना है कि एमआईएम के अध्यक्ष हमें कॉल करें और उसके बाद हम सोचेंगे। वहीं इमरान प्रतापगढ़ी का कहना है कि जो एमआईएम आज तक पानी पी पी कर कांग्रेस और आरजेडी को कोसती थी, वही एमआईएम क्यों चाहती है कि कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना। लेकिन एमआईएम का कहना है कि अगर आरजेडी और इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया तो पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे, जिससे इंडिया गठबंधन की हार जरूर होगी। इसलिए एमआईएम चाहती है कि इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए और सीट बंटवारे करके चुनाव लड़ा जाए, जिससे भाजपा को हरा सके। अब एमआईएम सीमांचल से बाहर भी अपनी पहचान बनाना चाहती है। नेता ओवैसी ने चंपारण में रैलियां की और पार्टी की छवि को मजबूत कर रहे हैं। अगर एमआईएम पूरे बिहार में चुनाव लड़ती है तो इंडिया गठबंधन की हार भी हो सकती है या सीट कमा सकती हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन में एमआईएम को शामिल करना चाहिए। लेकिन इंडिया गठबंधन पता नहीं क्या मुस्लिम पार्टियों को अपने साथ नहीं लेना चाहती या एमआईएम को अपने साथ नहीं लेना चाहता। तो ये थी एमआईएम की बिहार में रणनीति और योजनाएं। अब देखते हैं आरजेडी की क्या समस्या है और क्या करना चाहती है। तेजस्वी यादव ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए खुद को महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। उन्होंने बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत की है, जो बेरोजगारी, अपराध और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर केंद्रित है। सीट का बंटवारा रिपोर्ट के अनुसार आरजेडी 2020 में जितनी सीट पर चुनाव लड़ा था, उतनी ही सीट पर इस बार भी चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। कांग्रेस को 50 से 55 सीट पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया गया है। जातीय समीकरण से परे रुख आरजेडी अब जातीय और धार्मिक समीकरणों से परे जाकर विकास, समृद्धि और सामाजिक सुधार पर जोर दे रही है, जो बिहार की राजनीति में एक बदलाव का संकेत है। एमआईएम का प्रस्ताव एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी नेतृत्व से गठबंधन के लिए संपर्क किया है। उन्होंने 6 सीटों की मांग की है और कहा कि वो बिना मंत्रालय के भी गठबंधन में शामिल होने को तैयार हैं। आरजेडी की प्रतिक्रिया। आरजेडी ने एमआईएम के प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है। पार्टी के नेताओं ने एमआईएम को बीजेपी की बी टीम करार दिया है और उनके साथ गठबंधन से इनकार किया है। एमआईएम की स्थिति। एमआईएम ने स्पष्ट किया है कि यदि गठबंधन में शामिल नहीं किया जाता है तो वे 50 से 100 सीट पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने को तैयार है। आरजेडी की वर्तमान स्थिति मजबूत है और पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि एमआईएम के साथ गठबंधन की संभावना कम दिखती है, क्योंकि आरजेडी ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। अब जानते हैं कि बिहार में कांग्रेस की क्या स्थिति है। कांग्रेस बिहार में महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, लेकिन एमआईएम के साथ गठबंधन की संभावना कम दिखती है। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि वही एमआईएम जो पानी पी पी कर कांग्रेस और आरजेडी को कोसती थी। अब हमें बताएं कि एमआईएम क्यों चाहती है आरजेडी और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ना।